गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज से जो हम लोग फिर से क्लास 10 जो आप लोग का जो टॉपर सीरीज चल रहा है उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और आप लोग को बता दिया जाए कि हिंदी में जो है आप लोग को 2 वीडियो प्रोवाइड कर दिया गया है। अगर आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखे तो देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सभी पिछले कई बार जो है आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं ना। तो संभावना है कि 2025 के एग्जाम में भी क्वेश्चन इसी से आएगा, 100% इसी से आएगा। तो आप लोग इन वीडियो को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि इससे पहले 1 से 6 आप लोग को बता दिया गया है। तो 7 नंबर यहाँ पे देखेंगे, मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का महत्व होता है, परंतु महानगरों में रहने वाले लोग प्रायः पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं। इस बारे में अपना विचार रखें। सिंपल सी बात है, जो लोग होते हैं वो अपने आस पड़ोस से वो काफ़ी ज़्यादा महत्व रखते हैं, बट ऐसा आप देखते हैं कि महानगर यानी कि शहर में जो ऐसा नहीं होता है, लोग अपने आस पड़ोस से ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं। तो इस पे जो अपने बारे में आपको अपने वर्ड में बताना है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, आज मनुष्य के संबंधों का क्षेत्र सीमित होता जा रहा है। मनुष्य आत्म केंद्रित होता जा रहा है, यानी कि इंट्रोवर्ट पर्सन बनता जा रहा है, मतलब खुद से मतलब रखता है ना, किसी बाहर से लोग ज़्यादा उतना बात करते नहीं है। आत्म केंद्रित होता जा रहा है और उसे अपने सगे संबंधियों तक के बारे में अधिक जानकारी नहीं होती है। मतलब वो अपने ऐसे नहीं कि अपने कम से कम जो हमारे रिलेटिव है उससे भी बात करे, तो वो भी नहीं, उनका भी जानकारी उनके पास नहीं होता है। यही कारण है कि आज के समाज में पड़ोस कल्चर लगभग लुप्त होता जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, जब हम अपने से बात नहीं करेंगे तो अपने आस पड़ोस से क्यों कैसे बात कर सकते हैं। तो मतलब आस पड़ोस से भी लोग बात नहीं करते। इस तरह से जो आप देखते हैं यहाँ पे कि जो पड़ोस कल्चर है वो बिल्कुल खत्म होता जा रहा है और लोगों के पास समय का अभाव होता जा रहा है और लोग इतने समय में व्यस्त हो गए कि उनके पास समय ही नहीं है बात करने का। तो समय का अभाव होता जा रहा है और मनुष्य के पास इतना समय नहीं है कि वो अपने पड़ोसियों से मिलकर उस है ना उससे बातचीत करे। तो इस तरह से आप लोग लिख देंगे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखा जाए तो पठित पाठ के आधार पर जो है फादर कामिल बुल्के जी की छवि उभरती है, उसे अपने शब्द में लिखिए। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसका आंसर लिखेंगे। पाठ के आधार पर जो है फादर बुल्के मानवीय करुणा के अवतार प्रतीत होते हैं और जिसमें वात्सल्य और ममता कूट कूट कर भरी है। अपने प्रियजनों के प्रति अत्यधिक आत्मीयता रखते हुए उन पर करुणा ममता वात्सल्य की वर्षा निरंतर करते रहते थे। अपने प्रियजनों के प्रति इतनी आत्मीयता रखते थे कि अपने आशीर्वादों से लोगों के मन को लबालब भर देते थे और इस तरह से जो है वो मानवीय करुणा के अवतार थे, है ना। काफी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग लिख लेंगे कॉपी में और याद भी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखा जाए तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि है ना, वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को न अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और न अपने कानों पर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आया हुआ है ये भी। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। जब पहली बार लेखिका के कॉलेज से उसके पिता के पास शिकायत आई तो लेखिका बहुत डरी हुई थी, क्योंकि सिंपल सी बात है, अब स्कूल से कोई कंप्लेन आएगा तो स्टूडेंट तो डरेगा ही। तो वही यहाँ पे लेखिका का हाल है, क्योंकि कॉलेज की प्रिंसिपल ने जब बताया कि मन्नू के एक इशारे पर लड़कियां बाहर आ जाती है और नारे लगाती हुई प्रदर्शित करने लगती है, तो पिताजी ने कहा कि यह तो देश की मांग है ना। मतलब पिताजी उनको डांटते नहीं, वो तो बोलते हैं और यहाँ तक प्रिंसिपल को ही समझाते हैं कि यह तो देश की मांग है। लेखिका की यह अनुमान थी कि उनके पिता गुस्से में उनका बुरा हाल करेंगे, है ना, लेकिन ठीक इसके उल्टा उनके पिता ने उन्हें शाबाशी दी और यह सुनकर लेखिका को न अपनी आंखों पर विश्वास हुआ और न अपने कानों पर। पठित पाठ के आधार पर जो है तुलसीदास के भाषा सौंदर्य पर प्रकाश डालिए, है ना। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या है, तुलसीदास द्वारा जो है लिखित रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है और यह काव्यांश रामचरितमानस के बालकांड में ली गई है और इसमें अवधी भाषा का शुद्ध रूप में प्रयोग देखने को मिलता है और तुलसीदास ने इसमें दोहा छंद चौपाई का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है और जिसके कारण काव्य के सौंदर्य तथा
आनंद में वृद्धि हुई है और भाषा में लयबद्धता बनी रही है। तुलसीदास जी ने अलंकारों के सटीक प्रयोग से उनकी भाषा को और भी सुंदर व संगीतमय बना दिया है। तो इस तरह से आप लोग इसका आंसर लिख लेंगे, है ना। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी आप लोग लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हटी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे कि फागुन जो है, फागुन का मौसम तथा दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है। चारों तरफ का दृश्य अत्यंत स्वच्छ तथा हरा भरा दिखाई दे रहा है। पेड़ों पर कहीं हरी तो कहीं लाल पत्तियां हैं। फूलों की मंद मंद खुशबू हीरे को मुग्ध कर रही है और इसलिए जो है कवि की आंख फागुन की सुंदरता से हट नहीं रही है ना। तो वो नेचर को जो है बताए यहाँ पे। सही है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाए तो 12 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए क्या है यहाँ पे। कवि जयशंकर प्रसाद ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है। तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे कि कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे वह अपनी प्रेयसी नायिका के माध्यम से व्यक्त करता है और कहता है कि जो नायिका है वो स्वप्न में उसके पास आते जाते मुस्कुराकर भाग गई, अतः उसे उसका सुख नहीं मिल सका जिसे वह सुख समझता था। वह स्वप्न रूपी छलावा थी जो अस्थायी रूप से उसके जीवन में आई थी। अस्थायी मतलब वो कम समय के लिए। तो बस आज इतने ही रहने दीजिए, और चूंकि वीडियो को आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन आप लोग को दूं, है ना। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, यानी इसका पार्ट 4 में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।